द बैलेड ऑफ गे टोनी। इस गेम में दो मेन कैरेक्टर हैं, टोनी प्रिंस जिसे गे टोनी के नाम से भी जाना जाता है और गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लुइस फर्नांडो। टोनी गे लिबर्टी सिटी के दो फेमस कसिनो का मालिक होता है, मैजनेट 9 और हरक्यूलिस। और टोनी ने लिबर्टी सिटी के ज्यादातर गैंगस्टर और लोन शार्क से कर्जा भी लिया हुआ था। और गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट लुइस टोनी के क्लब में एज ए बाउंसर और टोनी का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, जो टोनी के लिए उसका कर्जा खत्म करने में भी उसकी मदद करता है। गेम की शुरुआत में लुइस लिबर्टी सिटी के एक बैंक में एक रॉबरी के दौरान हॉस्टेज होता है और इस रॉबरी के पीछे निको बेलिक, पैट्रिक, डेरिक और माइकल का ही हाथ होता है। रॉबरी के बाद लुइस पुलिस को अपना बयान लिखवा के टोनी के घर वापस पहुंचता है और रास्ते में निको और जॉनी भी दिखाई देते हैं, जो रॉबरी को अंजाम देके वहां से निकल रहे होते हैं। घर पहुंच लुइस टोनी से मिलता है, जहां अचानक एंसेलोटी क्राइम फैमिली का मेन पर्सन रोको आ जाता है, जो टोनी के क्लब की पूरे हफ्ते की इनकम एज ए इंटरेस्ट वसूल करता है। लुइस के पूछने पर टोनी बताता है कि कभी बहुत पहले क्लब को चलाए रखने के लिए उसने ये कर्जा लिया था। जिसके बाद अब लुइस अपनी माँ के घर पहुंचता है और लुइस की माँ भी फाइनेंशियल इशू से गुजर रही होती है। आगे क्लब में लुइस यूसुफ आमिर से मिलता है। यूसुफ आमिर लिबर्टी सिटी के वेल्दीएस्ट पर्सन में से एक होता है, जो टोनी के क्लब की फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है। जिसके बाद लुइस यूसुफ के साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए काम करना शुरू करता है और उसके लिए कुछ व्हीकल चुराता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रेड चॉपर जैसे व्हीकल भी शामिल होते हैं। गेम में हम आगे टोनी के बॉयफ्रेंड इवान और उसकी फ्रेंड ग्रेसी से भी मिलते हैं। दरअसल टोनी ग्रेसी और इवान के साथ मिलकर ड्रग्स लिया करता था। इन सब के बाद टोनी का बॉयफ्रेंड इवान और लुइस एक 2 मिलियन की डायमंड डील करने एक कुक से मिलने डॉक पर पहुंचते हैं। टोनी इस डायमंड को खरीद के ऊंचे दाम पे बेचना चाहता था ताकि अपना सारा कर्जा खत्म कर सके, पर एक्सचेंज के दौरान द लॉस्ट बाइक गैंग वहां पहुंचकर डील को एम्बुश कर डायमंड को चुरा लेती है, जिस दौरान टोनी के बॉयफ्रेंड इवान की भी मौत हो जाती है। गे टोनी ड्रग्स का एडिक्टेड होता है, पर लुइस के फोर्स करने पर टोनी प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी भी दोबारा ड्रग्स नहीं लेगा। जिसके बाद लुइस टोनी का बचा हुआ कर्जा उतारने के लिए एक लोन शार्क मौरी के साथ भी काम करता है। एंड आगे टोनी और लुइस दोनों अपने मैजनेट 9 क्लब में रे बुल्गैरन और उसके बेस्ट फ्रेंड और राइट हैंड तिमुर से भी मिलते हैं। एंड रे भी लिबर्टी सिटी के वेल्दीएस्ट पर्सन में से एक है। लुइस पैसों के लिए अब रे के साथ काम करना शुरू करता है, एंड जिसके लिए लुइस अब कुछ करप्ट फेडरल ऑफिसर को भी मारता है। एंड जिसके बाद ग्रेसी एंसेलोटी टोनी को दोबारा ड्रग्स लेने के लिए फोर्स करती है और टोनी भी दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। और आगे टोनी को चोरी किए गए डायमंड डील की लोकेशन का पता चलता है, जिस डील में निको और जॉनी भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये डील हमने द लॉस्ट एंड द डैम्ड गेम में भी देखी थी। अगर आप में से किसी को भी GTA लॉस्ट एंड डैम की स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो आप द लॉस्ट एंड डैम की स्टोरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोनी लुइस को डायमंड को रिकवर करने लोकेशन पे भेजता है। लुइस लोकेशन पे पहुंच डील को एम्बुश करता है और डायमंड को हासिल करता है। जिसके बाद रे लुइस को कॉल करके एक बिल्डिंग की छत पर बुलाता है, जहां लुइस को एक आदमी का कटा हुआ सर मिलता है। एंड ये कटा हुआ सर उसी कुक का होता है जिससे टोनी और लुइस डायमंड डील करने डॉक पर पहुंचे थे। रे बताता है कि वो डायमंड रियल में रे का ही है, जो इस कुक ने चुरा लिया था, और अब रे लुइस को भी मरवाना चाहता था, पर लुइस वहां से अपनी जान बचा के बच निकलता है। जिसके बाद उस डायमंड को हासिल करने के लिए आयरिश मॉब ग्रेसी को किडनैप कर लेते हैं और इस किडनैपिंग में दोबारा से निको और पैकी ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड ग्रेसी के किडनैप होने के बाद एंसेलोटी क्राइम फैमिली के डॉन और ग्रेसी के पिता टोनी और लुइस पे प्रेशर डालते हैं कि वो डायमंड को वापस दे के उनकी बेटी को बचाएं। और अपनी जान बचाने के लिए टोनी और लुइस ऐसा ही करते हैं। और ग्रेसी की जान बचाने के लिए टोनी और लुइस निको से डायमंड डील करते हैं, जिसके लिए टोनी को पूरे $2 मिलियन का लॉस होता है। लेकिन उसी डील के दौरान रे के आदमी वहां आके अटैक कर देते हैं, लेकिन जिस अटैक के दौरान वो डायमंड एक डंप ट्रक में गिर जाता है। लेकिन लुइस और टोनी ग्रेसी के साथ वहां से बच निकलते हैं। एंड इस सबके चलते टोनी अब इस शहर को छोड़ के जाने का फैसला करता है। जिसके बाद लुइस रोको से मिलता है। जिसके बाद रोको लुइस को बताता है कि रे बुल्गैरन के आदमी और एंसेलोटी क्राइम फैमिली के आदमी अब एक हो चुके हैं और लुइस को अपनी जान बचाने के लिए टोनी को मारना होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर टोनी के मैजनेट 9 क्लब पहुंचते हैं और लुइस टोनी पे गन पॉइंट कर देता है। लेकिन लास्ट टाइम पे लुइस रोको के साथी विंस को मार देता है और लुइस रोको को भी मारना चाहता है, लेकिन टोनी के मना करने पे लुइस रोको को जाने देता है। जिसके बाद क्लब पे रशियन मॉबस्टर आके हमला कर देते हैं, लेकिन वहां लुइस सबको मार के टोनी के साथ बच निकलने में कामयाब होता है। जिसके बाद टोनी शहर को छोड़ के जाने की अपनी जिद पे अड़ा रहता है, लेकिन लुइस उसे समझाता है कि उसे शहर को छोड़ के नहीं भागना चाहिए और दोनों को मिलके इस सब का सामना करना चाहिए। लुइस टोनी को छुपे रहने के लिए कहता है
और रशियन से अपना रिवेंज लेने के लिए फायरफ्लाई आइलैंड पहुंचता है और रशियन की एक ड्रग डील को एम्बुश कर सब डिस्ट्रॉय कर देता है और रे बुल्गेरियन के राइट हैंड तिमुर को भी मार देता है, जो मरने से पहले हमें बताता है कि रे बुल्गेरियन 2 घंटे में शहर छोड़ के भागने वाला है। लुइस एयरपोर्ट पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, जिसमें रशियन मॉबस्टर लुइस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर लकीली वहां यूसुफ पहुंचता है और मिलिट्री चॉपर से पीछा करते हुए मॉबस्टर को ठिकाने लगाता है। रनवे पहुंच के बाइक से प्लेन का एक डेयरिंग चेज के बाद लुइस प्लेन पर चढ़ने में कामयाब होता है और बहुत से आदमियों को मारते हुए रे की तरफ कॉकपिट तक पहुंचता है, जहां रे हाथ में ग्रेनेड लिए लुइस को धमकी देता है, पर लुइस रिस्क लेता है और रे को शूट कर देता है और ब्लास्ट होते प्लेन से सही टाइम पे पैराशूट लेकर जंप कर देता है। You can't shoot me. You'll blow a whole plane up. I'll take my chances. और वापस उसी पार्क की तरफ पहुंचता है जहां टोनी उसका वेट कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों घर पहुंच के ये फैसला करते हैं कि वो अपने इन दोनों क्लब की फ्रेंचाइजी किसी को भी नहीं देना चाहते और इसको सिर्फ फैमिली बिजनेस तक ही रखना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर बात रही उस मिसिंग डायमंड की, तो वो डायमंड एक होमलेस पर्सन को कूड़ेदान के पास मिलता है, जो उस डायमंड को बेच के वाई सिटी चला जाता है।